हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए क्लास 10 आज दूसरा क्लास है इस चैप्टर का। ठीक है, कल हम लोग 4 सवाल कर लिए थे। मिंटो मिंटो 4 सवाल कर लिए थे। चलिए 5वां नंबर सवाल। ये सवाल तो बहुत बड़ा दिख रहा है, देख लीजिए, है कि नहीं? लगता है तिलक आ रहा है। चलो ठीक है, आ जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। राजेश कल नहीं आया था, क्यों? सो के नहीं उठ पाया था। चलो ठीक है। देखो, त्रिज्या यानी कि क्या, आर दिया गया है कितना, 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप, मतलब वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, क्या दिया हुआ इसका मतलब, थीटा दिया हुआ कितना, 60 डिग्री। चलो अच्छी बात है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला सवाल देखो, पहली बार आया चाप की लंबाई ज्ञात करने वाला, इससे पहले तो नहीं आया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक चाप, ये केंद्र है। ठीक है, एक चाप जो है, मान लीजिए यहां से यहां तक, हाँ यहां से यहां तक, इसी को चाप कहते हैं। ठीक है, अरे निताई जी देखिए, ओए इधर देखो, केंद्र से ये वाला जो चाप है, ये चाप केंद्र से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। चलो ठीक है, कोण कहां बन रहा है, फिर कोण बन रहा है इस जगह पर। अच्छा थीटा नहीं, इस बार लिख देते हैं, दिया तो वही है, कितना डिग्री का, इसी को चाप कहते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या निकालना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालने का एक अपना पर्सनल सूत्र था, अगर आप लोग को याद हो तो, है ना? नहीं था? चलिए क्या होता था बताइए तो थोड़ा सा। क्या था बताइए तो। चाप की लंबाई जो होता था वो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। चलो ठीक है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 बटा कितना, 360, 2 गुना पाई का मान कितना लेंगे बता दो। यहाँ पर आप देख के सोच सकते हैं, यहाँ 21 है, तो अगर 22/7 लेंगे तो 7 से 21 कट जाएगा। चलो ठीक है, वैसे वो लोग बोलेगा क्या लेना है, मतलब 3.14 लेना होगा ना तो बताएगा। 22/7, आर का मान कितना दिया गया है, एक ही बार लिखेंगे ना कार्तिक, 21 है, 2 बार कल लिख रहे थे, स्क्वायर था, आज एक ही बार लिखेंगे, आ रही है खाली। चलिए, एक जीरो से एक जीरो काटना आसान है, 6 का पारा से 6 छक 36 काटना आसान है। चलिए ठीक है, 7 का पारा से 7 तिया 21 काटना आसान है, 3 का पारा से 3 दूनी 6 काटना आसान, 2 से 2 काटना आसान है, मतलब क्या बच गया, सिर्फ 22 बच गया बस। 22 सेंटी स्क्वायर लगाएंगे क्या, ये लंबाई है, चाप की लंबाई, क्षेत्रफल देंगे। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाएंगे। चलिए, ये आ गया अपना 22 सेंटीमीटर। बस एक काम तो हो गया, पहला वाला सवाल, पहला वाला जो पूछा था वो तो हो गया। दूसरा क्या पूछता है देखे, कॉपी खोल के, किताब खोल के एक बार बैठिएगा ना सरस्वती जी, तो सरस्वती माता अपने आप आ जाएगी। समझे, थोड़ा सा किताब खोल के बैठिए तो सही। चलो, कनिका जी भी तो। दूसरा सवाल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप एक त्रिज्य खंड बना रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को, कौन सा जगह है, ये वाला जगह, यही बात है। अरे यार ये तो वाइट हो रहा है। विशाल, कल आए थे आप? चलिए अच्छी बात है तब। ये त्रिज्य खंड है ना, यही बात है ना, उसका क्षेत्रफल चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में तो आप लोग मास्टर हो गए होंगे अभी तक, अगर बनाए होंगे घर में पिछला क्लास सब। चलिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड
का क्या होता है सूत्र, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा का मान कितना दिया गया था, 60 डिग्री, ठीक है। 60 बटा 360 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर, इस बार 2 बार, आर का मान 21 गुना में 21। चलिए 1 0 से 1 0, 6 छक 36, 7 का पहाड़ा से 7 तिया 21, 3 का पहाड़ा से 3 दूनी 6, 2 का पहाड़ा से ये 11 बार में, यानी कि ये बनता है 11 गुना 21। इसको गुना करिएगा, जो आएगा वो आंसर है ना। 210 और इधर 21 कितना हो रहा है, चलो गुना कर लेते हैं। 1 2 1 2 1 3 2, यही बात है। 230 ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, फटाफट से देख के बताइए। दोनों में नहीं ना कुछ पूछना है, ये तो काफी आसान था दोनों। चलिए ये वाला हो गया। इसके बाद संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर एक जीवा ले लो, ठीक है। जीवा अगर हम ले लेते हैं तो वहां पर ये जो नीचे वाला हिस्सा बच रहा है, देख रहे हैं, जीवा ये वाला, ठीक। इसका क्षेत्रफल चाहिए इस बार, ठीक है। चलो ये वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है, कैसे मिलेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना होगा, हटाना होगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। चलो उसके लिए त्रिज्या मालूम होना चाहिए, त्रिज्या तो पता ही है अपने को कितना है, 21 सेंटीमीटर। थीटा भी मालूम है, चलो ठीक है। इस बार खास बात क्या है पता है, कि यहाँ 60 डिग्री का कोण है। पिछले बार 90 डिग्री का था, तो 1 बटा तो आधार गुना ऊंचाई लगा दिए थे, खत्म हो गया था खेल, सही बात है। ये 60 डिग्री वाला है, ठीक है। ये 60 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 है, ये भी 60, ये समबाहु त्रिभुज है। तीन ही तरह का त्रिभुज होता है, आप लोगों को पता है, कौन के आधार पर, एक समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं नहीं नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया है। 60 डिग्री वाला एक होता है जो तीनों 60 डिग्री का होता है, ठीक है। एक होता है 90 डिग्री वाला, और एक जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु होता है, ठीक है ठीक है। समद्विबाहु समकोण, सॉरी समबाहु त्रिभुज, ये वाला ये वाला ये वाला भुजा आपस में क्या हो जाएगा, क्योंकि सब तीनों जो है 60 डिग्री का ही कोण बनेगा इसमें, ठीक है। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब देखिए एक सूत्र है इसका, आप लोग को हो सकता है नहीं पता हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ये होता है, ये याद रखिएगा, तभी ये वाला बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है बनाते हैं। क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड, यही बात है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है ना। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, नामकरण करते हैं, चलिए ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटाएंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यही बात है। चलो ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो निकाले थे, यही है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पूरा हिस्सा 231 है ना, ये कितना है 231। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है इसका, ठीक है। तो इसका सूत्र ये होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। √3/4,
और भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब क्या, भुजा, भुजा का मतलब क्या, समद्वि, ये जो त्रिभुज है इसका भुजा यही है ना, भुजा कौन है, यही तीन भुजा से त्रिभुज बना है। तो इसका लंबाई पता है आपको कितना है, 21 सेंटीमीटर। चलो भरते हैं, ये 231 माइनस √3, अभी रुको इसका मैं भर देगा क्या, ये कितना आ जाएगा बताइए तो, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। गणेश जी कभी गलत हो सकते हैं क्या, गणेश जी कभी गलत नहीं हो सकते। चलो बस हो गया आंसर, इसको ज्यादा हल नहीं करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। 231 माइनस, इसको आगे लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या को नीचे और इधर 4, ठीक है। क्षेत्रफल किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। देख लो, अगर ये सूत्र याद है तभी ये वाला पार्ट बनेगा, वरना ये वाला पार्ट तो बनने से रहा, नहीं बनेगा ना। ये सूत्र नहीं याद होगा तो बनेगा क्या, बना देंगे श्वेता जी। ठंडा लग रहा है, वाह ठंडा भी लगता है, ठीक है ना, हो जाएगा ना ये वाला सवाल। घर में 4-5 बार करके बनाइएगा, इसको कम से कम बनाना, पीछे वाला हमको पता है तुम लोग नहीं भी बनाएंगे आप लोग, तो ये वाला सवाल दो ठो, ये वाला और ये वाला हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे वाला आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तिलक जी तुम कहाँ रह जाता है बता दो, हैं कल कहाँ रह गए थे आप, ये तीसरा वाला है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन तरह का त्रिभुज वहां पर बनेगा, ध्यान रखना। एक तो ये वाला त्रिभुज जो कि समबाहु त्रिभुज है ना। एक बनेगा आपका ये वाला जो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और एक बनेगा इस प्रकार का जो कि समकोण त्रिभुज है। तीन प्रकार का वहां बनेगा, इसका मतलब थीटा का मान कभी 60 डिग्री रहेगा, कभी 90 डिग्री रहेगा वहां पर थीटा का मान, और कभी कभी जो है ये इस तरह का समद्विबाहु जब त्रिभुज देगा तब देखो क्या होगा, आगे आएगा क्वेश्चन, अभी टेंशन मत लो, अभी घबरा जाएंगे नहीं तो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। वो ये वाला देखो बहुत खतरनाक आ गया है एक क्वेश्चन। ठीक है बनाते हैं। वेरी गुड, चलो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, इतना पढ़ने पर मेरे को पता चला कि आर का मान दिया गया है ना। आर का मान कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाला कोई वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चलो ठीक है, फिर से वृत्त बनाते हैं। ये रहा मेरा वृत्त, ठीक। वो एक मिनट थोड़ा सुधारना होगा। चलो कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर। इस बार देखो, इस बार आर का मान देख रहे हैं कितना दिया गया है, क्या लगता है 22/7 बैठाने पर कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो देखो लोग बोल देगा आप कहाँ चलिए, पाई का मान 3.14 ले लीजिए क्या। चलिए ठीक है, इसका कोई जीवा है, ओए इसकी कोई जीवा है, ये रहा जीवा बना दिए, ठीक है। जो कि केंद्र पर, केंद्र बनाते हैं, चलिए केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, जल्दी बताओ, 60 डिग्री का, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, बता देते हैं, एक दूसरा का चेहरा देखते रहिएगा तुम लोग। अब की बार अगर देख लिया ना तुम लोग को, क्या रहा होगा, देखिए एक जीवा है जो कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जिसके साथ केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, चलो ये भी बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। हाँ, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है, देख रहे हैं ना, बोला जा रहा है कि लघु और दीर्घ, और है ना, मतलब ये लघु और दीर्घ दोनों वृत्तखंड चाहिए। इसका मतलब ये छोटा सा हिस्सा चाहिए और इस छोटे से हिस्से को छोड़कर ये बड़ा पूरा हिस्सा चाहिए, यही बात है। नवीन जाइए तो बाहर, हाँ जाएंगे,
नहीं ना, तो चुपचाप से क्यों नहीं देखता है? फेल हो जाएगा, अच्छा लगेगा। चलिए, ये छोटा सा हिस्सा पहले आपको पता है, ये छोटा सा हिस्सा निकाल लेंगे, फिर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस छोटे वाले को हटा देंगे तो बड़ा वाला बच जाएगा। प्लानिंग तो पता है ना? तो बस काम करते हैं, प्लानिंग पर पाई का मान बता दिया है, इस बार बोला जा रहा है √3 का मान भी ले लीजिए 1.73। ठीक है, चलो तब ले लेते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा कर लेते हैं। थीटा का मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा अगर पता करना है तो उसके लिए हम लोगों को ये त्रिज्य खंड चाहिए, ये त्रिज्य खंड के साथ साथ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, चाहिए कि नहीं? फिर उसमें से हटाएंगे तब जाके ये मिलेगा, फिर ये बड़ा वाला चाहिए, बड़ा वाला से इसको हटाएंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, मतलब काम तो थोड़ा है लंबा। ठीक है, चलो ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले तो वही चाहिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो? सूत्र थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना? थीटा 360, पाई का मान इस बार 3.14 बोला गया है ना? आर का मान कितना है? 15, 15 गुना में 15। चलिए काटते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 6 6 36 कट गया। काटते जी, 3 का पहाड़ा से 6 कट रहा है। ये 6 और ये 15 कट रहा है, 3 दूनी 6 है ना, 3 5 15। चलो ठीक है, अब जो है इससे इसको काट सकते हैं वैसे, लेकिन गुना कर लेते हैं। चलिए, ये थोड़ा खतरनाक आने वाला है, देख के लग रहा है कि नहीं? ये पूरा पूरी नहीं कटने वाला है। चलो 15 5 कितना होता है? 75। 75 को 314 से गुना करते हैं, 314 को 75 से अगर गुना करेंगे तो कितना बचेगा? मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 2 5 और 2 7, ये कितना? 15, इधर 8, इधर कितना? 2, इधर कितना? 9 और इधर कितना? चलो 0, इधर कितना? 15, इधर 1 5, इधर 3 2। यही बात है, 2 घर के बाद पॉइंट था, चलो 2 घर के बाद लगा देते हैं। ठीक है, ये कल के जैसे ही आ गया नहीं? चलो ये अपना आ रहा है 235.50 और बटा में 2। इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन यहीं पर छोड़ देते। चलो आगे देखते हैं क्या कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से काट देंगे। ये तो अपना आ गया, क्या क्या आ गया विशाल जी? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप लोग का मुंह से सुबह सुबह आवाज क्यों नहीं निकलता बताइए तो? हैं, खा के नहीं आता है इसीलिए, बोलिए। चलिए ठीक है, ये अपना त्रिज्य खंड आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से देखिए, 60 डिग्री वाला त्रिभुज है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, मतलब √3/4 a स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, है ना? चलो त्रिभुज का नाम रख देते हैं पहले, ओ ए बी। चलिए, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा? √3/4 a स्क्वायर। √3 का मान लेने बोला गया है तो ले लेते हैं। चलो यहीं पर कितना? 1.73 बटा में 4 और गुना में ए का मतलब उसका भुजा, जो कि कितना है? 15 गुना में 15। यही बात है, चलो ठीक है। ठीक, कितना हो जाएगा बताइए तो? कट तो कुछ भी नहीं रहा है, ये बन रहा है 225 और बटा में कितना बन रहा है? 4। चलो ऊपर वाले के गुना करते हैं, भाग नहीं देंगे। कितना हो जाएगा? तो 175 को अगर 225 से गुना किया जाए तो कितना बनेगा? 5 5 25, इधर 2, इधर कितना? 7, इधर 3, इधर कितना? 8। हाँ जी, क्या क्या चीज? ओ हाँ, देखिए बहुत बड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर 1.73 है। वाह,
1.73 है, ठीक है, ये मिस्टेक हो जाता। चलिए ये तुम लोग कर लेना, नहीं तो हम इसको कैलकुलेटर बेकार समय बर्बाद होगा। कर लेंगे ना आप लोग, मोबाइल भी नहीं है, एक तो भी लाइए, तो दीजिए, लाइए। गुना करने आ जाएगा ना कि करके दिखाए, बताइए मिंटू। अभी अभी एक तो गुना किए थे ऊपर। चलो 1.73 225 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जा रहा है चलिए इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये अपना क्या गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु, इतना हार्ड ऐसे आप लोग का परीक्षा में कम ही आता है, ठीक है। जो आता है इंपॉर्टेंट, पिछला वाला आप लोग को बता दिए। कौन वाला बताओ तो, घड़ी का कांटा वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना हार्ड बहुत कम आएगा फिर भी क्यों चांस छोड़ना है, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो आया है, एक ही बार बैठा दे रहे, ठीक है। इस क्षेत्रफल से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है उसमें से माइनस करेंगे किसको, दीर्घ त्रिज्य खंड का, सॉरी दीर्घ त्रिज्य खंड बोला, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा लग तो रहा है खतरनाक, वैसे क्या, इसको काट लेते ना थोड़ा ठीक रहता, पॉइंट हटा के नीचे 100 बैठा के काट लिया जाता तो ठीक रहता। भिन्न का अगर हल करेंगे तो 4 आएगा लौसा, 4 यहाँ 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक। चलो कर लेते हैं, ये कितना आएगा 4, 2 से कितनी बार में, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, ओ ये बनेगा 471। चलो ठीक है, अब तो कम से कम पूरा नंबर बना है। 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना बनेगा 389.25, यही ना। चलिए 471 में से 389.25 अगर हटाते हैं तो ये बचेगा 81.75 और डिवाइड बाय 4, इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतना छोड़ सकते हैं। इसके बाद नहीं भी करेंगे तो उत्तर ठीक है। 1, अरे गलत कर दिया, घर में इसको एकदम इत्मीनान से बैठ के काटिएगा और गुना करिएगा बैठ के, यहाँ पर 2 से इसको गुना करेंगे कितना होगा, 2 घर के बाद पॉइंट था लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 0 आएगा, ठीक है। घर में बैठ के गुना करिएगा, ठीक है। हम बस समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो ये वाला मैथ बताते बताते समय खत्म, ठीक है। चलो इतना छोड़ देते, नहीं तो काटने के बाद आ रहा वैसे 20.4375, उत्तर ठीक है ना। चलो ठीक है, ये कितना आएगा बता दो, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये एक सवाल जो पहला सवाल उन्होंने पूछा था वो हो गया अपना, है ना, ठीक है ना। कौन वाला बताओ तो, ये पहले जो पूछा था लघु वाला, ठीक है। चलो ठीक है, अब दीर्घ वाला निकालना होगा। दीर्घ वाला निकालना तो हार्ड नहीं है, लघु वाला निकालने में जो मेहनत था, ठीक है। दीर्घ वाला में तो वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए और इसको हटा देंगे तो पहले से पता है अपने को, यही बात है ना, ठीक है। चलो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं दूसरा पार्ट के लिए, या फिर एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना, किसी को कुछ पूछना है क्या, जल्दी बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर ये बड़ा वाला हिस्सा चाहिए, इस छोटे वाले हिस्सा को छोड़कर ये पूरा अगर चाहिए तो इस पूरा वृत्त में से इस छोटा वाला हिस्सा को काट के हटा देते हैं, है ना। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा, है ना, और माइनस करेंगे किसका, लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही बात है ना? चलिए करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल तो अभी निकाले हैं बहुत मेहनत से, गलत डायरेक्शन में चल गए। 20.43 है ना, 20.4375, ठीक है। पाई का मान कितना बोला गया था? 3.14। आर का मान कितना था? 15। चलो 15 गुना 15, और ये है अपना 20.4375, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो ये 3.14 इंटू 225, और ये अपना 20.4375। चलो इसको अभी गुना किए थे क्या? अभी कहीं पर ऐसा लग रहा है जैसे किए थे, जैसा नहीं किए थे, काटने के बाद कर लिए थे, है ना? चलो ठीक है। 3 पॉइंट, ये गुना कर लेंगे ना आप लोग, थोड़ा बड़ा है। 3 अंक का गुना है, ठीक है। 3 अंक का गुना सीखेंगे नहीं बचपन में? 706.5, और ये अपना है 20.4375। चलो, और घटाव करना सीखेंगे नहीं? घटाव नहीं सीखे हैं? 4375, देखिए तो आंसर चेक करिए एक बार, कितना है? 686.0625, ठीक है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, देखिए थोड़ा सा हार्ड है ना, क्योंकि ये दशमलव का गुना जोड़ घटाव में थोड़ा गलत होने का चांस है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना कैलकुलेटर का बिना मदद लिए, ठीक है। अभी कैलकुलेटर का मदद नहीं लेते। देखो तुम लोग का टाइम कितना हो गया, देखो गुलाब फूल पकड़ा हुआ है ना, कहाँ फोटो खिंचाया है? चलो ठीक है, टाइम तो एक सवाल का अनुमति देता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल जो है ना, ये सवाल भी देखिए। डरने का बात क्या है बता दो, पूरा सवाल देखने के बाद बताइए कौन सा जगह आप लोग को तकलीफ दे सकता है? बोलिए। थीटा का मान देखो कितना डिग्री का है, वो बड़ा असुविधा कर देगा। चलो ठीक है, क्या मालूम है लिखते हैं। हल अगर करते हैं तो आर मालूम है हम लोगों को, कितना है? ये तो साफ सुथरा दिया हुआ है। किसी वृत्त की कोई जीवा, चलिए एक वृत्त बनाते हैं। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये काफी लोगों को मतलब शिवाजी द बॉस बना देगा। कोई जीवा बना लिए, ठीक है। चलो ये जीवा है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? ये केंद्र है, ठीक है। चलिए केंद्र पर ये जो है जीवा 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का है। संगत वृत्तखंड, ये वाला वृत्तखंड चाहिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है ना। अगर दीर्घ वृत्तखंड चाहिए होगा तो वो लोग पूरा बोलेगा, इस बार कुछ नहीं बोला, मतलब ये दीर्घ वृत्तखंड बोला है तो मतलब यही वाला चाहिए। चलो ठीक है, ये वाला के लिए तो आपको पता है, प्रोसेस तो पता है, रास्ता क्या है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, फिर हटा देंगे तो आ जाएगा, यही बात है ना। बस निकालना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आ जाएगा आसानी से। ये जो है ना, ये थोड़ा तकलीफ करने वाला है। ये जो थीटा का मान दिया गया है, ये कितना दिया गया है? 120 डिग्री, और ये आर का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये दोनों बराबर है ना। आप पढ़े हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, पढ़े हैं ना। तो मतलब ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा ये आपस में बराबर है। अच्छा ये भुजा बराबर है, कोण से छोड़ो, ऐसे भी मतलब नहीं है हम लोग। दो भुजा बराबर है, इसका मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यही बात है ना। समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, समद्विबाहु त्रिभुज में द्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कोई अपना ऐसा सूत्र नहीं है बहुत खतरनाक वाला,
जैसे उसका था 60 डिग्री वाला त्रिभुज था ना, उसका तो था। समकोण त्रिभुज का भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई था, लेकिन इसका ऐसा कोई सूत्र नहीं है, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा टेक्निक होगा। चलो, थीटा का मान 120 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद त्रिभुज में जाएंगे तो माथा घूमेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बते तो? ये हर सवाल में काम आ रहा है कि नहीं? बोले तो नहीं, ये वाला आएगा ही आएगा। चलो, थीटा का मान कितना? 120। इसका निकालने का समय तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान बोला है क्या? 3.14 इंटू आर का वैल्यू 12 गुना में 12, 10 से 10, 12, 12 तिया 36, 3 का पहाड़ा से ये कितनी बार में? 4 बार में। इसका मतलब ये बन रहा है, ये बन रहा है 3.14 और गुना में 12 चौक 48, है ना? चलो गुना कर लेना घर में आप लोग। 3.14 इंटू 48, ये आ रहा है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि काफी लंबा अभी सवाल जाने वाला है, तो ये छोटा सा चीज तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलो, ये आ गया क्या? पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब टेंशन की बात है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। ठीक है, जो नहीं प्रैक्टिस करेगा इस सवाल को घर में जाके, उससे एकदम नहीं बनेगा, एकदम गारंटी के साथ बता रहे हैं। ठीक है, इस बात का फुल गारंटी है कि नहीं बनेगा अगर आप लोग घर जाके नहीं बनाते हैं। चलो थोड़ा इधर कर लेते हैं। त्रिभुज का नाम रख देते हैं, चलिए ओ ए बी। हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, देखो हम यहाँ पर एक लंब खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ से एक लंब खींच रहे हैं। लंब खींचने पर क्या होगा पता है? लंब खींचने पर ये जो कोण है ये बराबर 2 भाग में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 भाग में बढ़ जाएगा। इधर 60 डिग्री बनेगा और इधर भी 60 डिग्री बन जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये लंब डाले हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा? ये 90 डिग्री का बन रहा होगा। 90 डिग्री का अगर बन रहा है तो आपको पता चल गया कि ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। यही बात है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप लोग सीखे हैं वैसे। क्षेत्रफल को वैसे हाँ कर सकते हैं वैसे, इस तरीके से इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ देते हैं तो काम हो जाएगा, है ना? ऐसा कर सकते हैं, ट्राई करते हैं चलिए। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल, इसका नहीं ठीक है निकालते हैं, चलो बेकार टेंशन हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना? ये इसके लिए क्या होगा? आधार, यही ना आधार होगा। ठीक है, ये तो मालूम नहीं है, मालूम है क्या? नहीं मालूम है। ये ऊंचाई मालूम नहीं है, मालूम है क्या? ये खतरनाक बात है अब निकालने में। हाँ चलिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो इतना तो पता है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो कि 12 दिया गया है ना? और ये वाला जो है त्रिकोणमिति के अनुसार ये आधार कहलाता है और ये क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है। कोण ये वाला पता है। अच्छा सॉरी, कोण के सामने वाला देखते हैं हम लोग। ये कोण ये वाला है, कोण के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब, पी। यही बात है, भूल गए क्या? त्रिकोणमिति नहीं भूले है ना? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। और जो कोण के बारे में बात होता है उस कोण के सामने वाला लंब कहलाता है, पी कहलाता है। और जो बच गया वो क्या कहलाता है? आधार। तो बस इसको ऐसे बिना देख के खाली बोल देने से नहीं होगा कि ये लंब है बोलकर। ठीक है, इस त्रिभुज के अनुसार, त्रिकोणमिति के अनुसार ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार कहलाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको निकालते हैं। ठीक है, अगर हम लोग त्रिभुज, इसका नाम लेना होगा, इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं? पी। चलिए, त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है, 90 डिग्री वाला त्रिभुज है। ये पता कर लेते हैं या ये पता कर लेते हैं। चलो, ये अगर पता नहीं, दोनों पता करना होगा कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये सूत्र होता है ना? तो ये भी पता करना होगा, ये भी पता करना होगा। तो चलिए, इसको पता करने के लिए पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, कौन दिया है? कुछ छोड़े हैं क्या हम?
√3 का मान तो अभी तक भरने का टाइम नहीं आया है। ये थीटा 60 डिग्री ले लेते हैं, एक भुजा ये पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। साइन थीटा अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, हाँ साइन थीटा याद करिए, त्रिभुज में कैसा करते थे हम लोग। साइन थीटा अगर लेते हैं, एक भुजा पता है, दूसरा वाला भुजा मालूम करना है, तो साइन थीटा, ऐसा तो हम लोग 9 चैप्टर में भी करते थे यार। टावर की ऊंचाई उतना है, जमीन की पता करना है तो नहीं करते थे, जो निकालना है जो दिया है उसके बीच में रिलेशन लगाते थे। ये दिया है, ये चाहिए हमको, तो इसको बटा इसको लगाएंगे, क्या कहलाएगा, ये अपना पी कहलाएगा ये वाला, और ये क्या कहलाएगा एच, यानी कि साइन थीटा। तो एक बार लिख देते हैं, चलो पी बाई एच। चलिए साइन थीटा जो हो जाएगा, अच्छा थीटा का मान दिया हुआ, थीटा का मान भी भर दो एक ही बार, कितना होगा 60 डिग्री। पी, पी मतलब ये पी नहीं है, ठीक है, ये वाला, या फिर बिंदु का नाम तुम लोग चेंज कर दो, बेकार कंफ्यूजन अगर होने वाला है तो चेंज कर दो, इसको एम रख देते हैं, ठीक है, क्या रख देते हैं एम। तो ये त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ओ पी, त्रिभुज ओ पी एम में, हाँ ओ बी एम में, पी तो हटा दिए हैं। कौन कौन पीछे पीछे बोलता है, सुन सुन के वही निकल जाता है। चलिए 60 डिग्री, पी ये वाला चाहिए हमको, जो कि क्या है एम बी, है ना, एच ये वाला है क्या है ओ बी, ये मालूम है, एक ही बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना 12, 60 डिग्री का मान बताइए तो, साइन थीटा का साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और बराबर में क्या एम बी बटा में कितना 12। चलो ठीक है, इसको इधर भेजते हैं, ये आ जाएगा 12√3/2, और इधर में क्या काटते हैं, ये कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में। √3 का मान लेने के लिए बोला गया है, √3 का मान 1.73, यही ना। चलो इसको गुना करेंगे, 1.73 को 6 से अगर गुना करते हैं तो अपना एम बी आ जा रहा है 10.38। कहीं पर कुछ मिस्टेक नहीं किया है ना, बहुत खतरनाक वैल्यू क्योंकि आ गया है। ऐसा बात तो नहीं है कहीं पर कुछ गलत होने का, 60 डिग्री का मान √3/2 ही होता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये अपना ये वाला क्या आ गया एम बी आ गया, ठीक है, ये एम बी आ गया है। इधर इसको भी पता करना होगा, क्योंकि ये तो अगर हम छोटा बच्चा के हिसाब से सोचे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगाना है सूत्र, उसके लिए आधार यही होगा, है ना, छोटा बच्चा के लिए आधार यही होगा और ऊंचाई ये होगा, सही बात है। तो ये तो पता कर लिए हैं, ये पता करना होगा, ठीक है, तो उसको भी निकालना होगा। बताइए तो, अब ये पता है, ये निकालना है, क्या लगाएंगे, ये एच है और ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार ये क्या है बी है, तो पी बाय सॉरी बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा। चलो लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है अपना बी बाई एच। कॉस थीटा का मान कितना डिग्री 60 डिग्री, बी, बी मतलब ये वाला ओ एम, है ना, एच का मतलब कितना, एच का मतलब कितना 12 ना, ये क्या बोल रहे थे, हाँ ओबी, ओबी है वैसे, ठीक है। चलो ठीक है, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यही ना, ओ एम बटा में कितना, इसको इधर भेजेंगे 12 ऊपर चला जाएगा, बटा में कितना, इधर कितना बचेगा ओ एम, तो ओ एम का मान आ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, गोटा गोटा 6 12 ये सब आ जाना चाहिए था ठीक है, जो आया है ठीक है। अच्छा ये वाला देखो एम बी इतना है, अच्छा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल डबल कर देंगे, ये वाला पता चल जाएगा, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जगह होगा नहीं होगा लगता है ना, चलो आगे पेज में ही करते हैं। त्रिभुज ओ बी एम का क्षेत्रफल, ओ बी एम का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार मतलब ये वाला हिस्सा, छोटा बच्चा के अनुसार वही आधार है ना, एम बी कितना दिया हुआ 10.38, ठीक है, 1/2 गुना 10.38 और गुना में एच, एच कितना, ओ
H कितना बताए तो 6, OM 6 आया है, ये आ गया है कितना 6। चलो ठीक है, इससे ये कट रहा है 3 बार में 10.38 गुना में 3। ठीक है, बोर हो गए क्या? अरे बुद्धे सर जी, कैलकुलेटर हटकर कहाँ कैमरा आ गया जो। ये तुम्हारा टेढ़ा कैसे हो गया ये वाला? चलो ठीक है, 10.38 इंटू 3। देखिए तो एक बार आंसर चेक करिए 31। अच्छा आंसर अभी कहाँ आया होगा? ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, रुको अभी तो आंसर नहीं आया होगा। अभी तो हम लोगों को इसका क्षेत्रफल से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी एक तो त्रिभुज का आया है अभी, है ना। इसको डबल करेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज का पता चलेगा। बड़ा वाला त्रिभुज का नाम ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? सेम चीज है ना, देखो सेम है तभी ऐसा डबल कर रहे हैं हम इधर, क्योंकि ये वाला लाइन इसको इसको बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, ये वाला देखिए बराबर है और ये तो उभयनिष्ठ है खुद ही। ठीक है, तब तो बराबर ही है, उभयनिष्ठ है तो इसीलिए हम डबल कर रहे हैं। अलग अलग वैल्यू रहता तो मत कर देना। 2 गुना त्रिभुज ओ बी एम का क्षेत्रफल, यही बात है। चलो 2 गुना इसका क्षेत्रफल कितना आया? 31.14 करते हैं गुना 31.14 को डबल करते हैं तो ये 62.28 आ रहा है। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हम लोग का लास्ट काम बचा हुआ है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाएंगे तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, चलो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो? हाँ, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस त्रिभुज नाम क्या है? ओ ए बी का क्षेत्रफल, यही नाम था ना बड़ा वाला त्रिभुज का, देख लीजिए ओ ए बी। चलो हटाते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 150 कुछ आया था लगता है, 150.72, यही बात है। चलिए 150.72 माइनस इसका क्षेत्रफल आया है त्रिभुज ओ ए बी का, देख लीजिए यहाँ पर आया है कितना है? 62.28। ठीक, चलो सिंपल सा घटाव है, करिएगा घर में। 150.72 माइनस 62.28, आंसर चेक करिए। 88.44 है क्या? 88.44। ओए रुको रुको रुको, हड़बड़ाओ नहीं, बेकार का हड़बड़ाते हैं आप लोग। यहाँ पर मेरे को बताओ कि डाउट है किसी को? कल अगर आप लोग को बनाने देंगे तो बना पाइएगा कि नहीं पाइएगा, क्योंकि कल हम फिर बनाने देंगे। विशाल जी कौन सी जगह पर बताइए, कौन वाला जगह जब बताओ, कौन वाला? हाँ तो ठीक है, तुम इसके बाद वाला बैच में रुक जाओ तब। ठीक है, बता देते हैं तुम, ठीक है ना। विकाल में आएगा, अभी अभी रुक जाओ। वाह वाह वाह, चलो ठीक है, तुम शाम को एक बार और आ जाना फिर। ठीक है, जिसको भी वाला सवाल दोबारा से जानना है दोबारा शाम को फिर से आ जाइएगा। ठीक है, आ जाना, जिसको भी डाउट है हम बताते रहे, क्योंकि ये सब सवाल, ये वाला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर बड़ा सवाल में पूछ दिया पूछ सकता है कि देख लो बड़ा नंबर लेने वाला सवाल है कि नहीं। 2 नंबर वाला सवाल लगता है आप लोग को देख के कहीं से? ये 2 नंबर वाला सवाल नहीं है ये, अगर पूछा जाएगा ना तो 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ भी सकता है, मन कर गया तो। क्या मन? ठीक है, तो एकदम से अगर किसी को डाउट है तो शाम का समय में आ जाना। ठीक है, तो ठीक है, दोबारा से बता देंगे फिर वो वाला, अगर कहीं पर डाउट है। पीछे वाला सब में, इस सब में तो नहीं होगा मेरे को लगता है, ये सब तो आसान सवाल था। जो है ये 120 डिग्री वाला जो है थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल किया गया। अच्छा एक चीज और, अगर त्रिकोणमिति में हाथ कमजोर है
त्रिकोणमिति में, तब तो कुछ उपाय नहीं है। त्रिकोणमिति का इस्तेमाल है इसमें, उस समय बार बार बताया गया था कि नया चैप्टर है, अच्छे से पढ़िए, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग से नेक्स्ट क्लास में और शाम को, ठीक है। जिसको भी